अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? खुश? वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने रात वहां गुजारी है। वेल, इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? तुम आज तक रहे हो किसी ऐसी जगह पर? हाँ, कल रात। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत मजा आया। लव यू। आई एम ग्लैड। कश्यप, तुम्हारी जारून की वालदा से बात होती है ना? ज्यादा नहीं होती। मैं भी मसरूफ रहती हूँ, वो भी मसरूफ होती हैं, इससे ज्यादा मौका नहीं मिलता। जारून से जब बात होती है तो कभी कभी उनसे हो जाती है। तो तुम उन्हें खुद फोन कर लिया करो ना, उनसे बातें किया करो। बल्कि तुम सबसे बातें किया करो, सबका हाल पूछा करो। इससे क्या होगा? रिश्ता मजबूत होगा बेटा। वो लोग अपर क्लास के लोग हैं अम्मी, उनके अपने सोशल सर्कल्स होते हैं, दोस्त, लाइफस्टाइल। एक लोअर मिडिल क्लास से आने वाली बहू के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। वो लोग तो हमारे खानदान का हिस्सा नहीं बने बेटा, तुम उनके खानदान का हिस्सा बनी, इसलिए तुम्हारे पास उनके लिए वक्त होना चाहिए, बल्कि बहुत ज्यादा वक्त होना चाहिए। तो वो मुझसे बात ना भी करना चाहे, मैं फिर भी उन्हें फोन करूं, उनसे बातें करूं? अरे बेटा, तुम ये कैसे सोच लेती हो कि वो तुमसे बात नहीं करेंगे, न करना चाहेंगे? अगर तुम उनसे खुलूस से, मोहब्बत से बात करोगी तो वो क्यों तुमसे बात नहीं करना चाहेंगे? जरूर बात करेंगे वो तुमसे। देखो बेटा, जारून उनका इकलौता बेटा है और उसके माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी वो अकेले रह रहे हैं ना, उनका अपना सोशल सर्कल है, उनकी बेटी उनके पास है, लेकिन जब सारा अपने घर की हो जाएगी और वो बूढ़े हो जाएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? हो सकता है तुम्हारे साथ ही रहना पड़े उन्हें। तो फिर बेटा, अगर उनके मिजाज, उनकी आदत से वाकिफ नहीं होगे तो फिर एक दूसरे को कबूल करने में बहुत मुश्किल होगी बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा, और मैडम आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक ठीक। आप प्लीज चाय लेके आओ। हाँ प्लीज, ग्रीन टी ले आइए। जी अच्छा। पता नहीं आज ये घर इतना खाली क्यों लग रहा है, या फिर मैं बहुत दिनों बाद आई हूं इसीलिए लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, मैं पहुंच गई खैरियत से, शुक्रिया। जी इंशाल्लाह कल से शुरू करूंगी। मैं रहीम से कहती हूँ। जी ओके, जी जी, थैंक यू, खुदा हाफिज। हेलो, मैं पहुंच गई हूँ। ओह गुड। अच्छा चलो फिर बात होगी, यहाँ बोर्डिंग हो रही है। ओके बाय। अब तक तो इस्लामाबाद पहुंच गया होगा, लेकिन उसने बताया क्यों नहीं मुझे? उसे बताना चाहिए था, खुद कॉल करके पूछूं।
नहीं, क्यों खुद पूछूं? मैंने उसे फोन करके बताया था, तो उसको भी मुझे खुद फोन करके बताना चाहिए। मैडम खाना लगवा दूं? लगा दे। जी। It's really nice. Try that. ज़ारून ये बिल्कुल ही चीज में डूबा हुआ है। तुम क्या चाहते हो मैं भैंस बन जाऊं? नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम भैंस नहीं बन सकती। तुम्हें इस बात का कैसा यकीन है? मैं हूं ना खून जलाने के लिए। हाँ, इसका तो मैंने सोचा ही नहीं है कि तुम जितनी टेंशन देते हो, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं मोटी हो जाऊं। तुम्हें पता है, हर स्मार्ट औरत के पीछे एक ज़ारून जुनैद जैसे शौहर का हाथ होता है। और हर परेशान औरत के पीछे भी। हेलो। हाँ, खैरियत तो है? एक तारीख में इतने सारे फोन। मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ हो? मैं कुछ दोस्तों के साथ डिनर पे जा रहा हूँ। मुझे बताया तक नहीं इस्लामाबाद पहुंचकर। अच्छा, अभी फिलहाल मैं दोस्तों के साथ हूँ। घर पहुंच के फोन करता हूँ तुम्हें। ओके, आई कॉल यू लेटर। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंजॉय योर आउटिंग। ओके, बाय। उसे कुछ परवाह ही नहीं है। वैसे सामने हो तो यूं शो करता है जैसे मेरे बगैर तो खाना भी नहीं खा सकता, और अब कितने आराम से बैठा है वहां पे। फोन क्यों बन जा रहा है? ये फोन क्यों नहीं उठा रही? कोई गड़बड़ होगी, या फिर मेरी बात ना करने का बदला ले रही है। हेलो। यार क्या हरकत ही करने वाली? क्या? मैं सारी रात तुम्हें फोन करता रहा हूँ, तुम्हारा फोन बंद था। मैं सो रही थी। और लैंडलाइन? क्या सोते हुए लोगों की लैंडलाइन भी बजना बंद हो जाती है? वो बज रहा था,
आई कैन बेट तूने तार निकाली होगी। लैंडलाइन खराब थी। आई डोंट बिलीव यू। झूठा कह रहे हो मुझे? हाँ, दिस इज अ वेरी चाइल्डिश वे ऑफ बिहेविंग। मैं परेशान हो रहा था। You're alone? मैं हमेशा से अकेली थी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चौकीदार नहीं हो तुम मेरे। चौकीदार ना सही, मैं तुम्हारा शोहर तो हूँ ना। हाँ, शोहर तो तुम हो मेरे, जिसे अपनी दफा कहीं पहुंचकर इत्तला देना याद नहीं रहता, ना किसी और से पूछना याद रहता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। बस रात को गप्पे हाँकने के लिए बीवी जरूर याद आ जाती है तुम्हें। तो मेरा अंदाजा ठीक था ना? मेरा तुम्हें रात को ना कॉल करना और तुम्हारा हाल ना पूछना तुम्हें अपसेट कर रहा था। नहीं पूछा तो क्या हो गया? क्या खास बात है? तुम पूछ ली थी। मैंने ही पूछा था और मैंने ही बताया था। तुम तो इस्लामाबाद पहुंचते ही अपने दोस्तों के साथ निकल गए। कोई परवाह थी मेरी? नहीं थी कशफ। हाँ बस ठीक है, फिर बाद में फोन करने की क्या जरूरत थी? और इस खुशफहमी में ना रहना, मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। मैंने बस प्रोटोकॉल में फोन किया था। जैसे अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रात को ऑफिस से फारिग होने के बाद कॉल करूंगा अगर तुम्हें तार ना निकाली हुई तो। सो प्लीज लैंडलाइन की तार ना निकालना और ना ही अपना सेलफोन बंद करना, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। तो ना करो, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ? कश्यप, नाउ यू बीइंग रूड। मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। ठीक है, फाइन। बदतमीज। अजाब शादी। बीवी को रिपोर्ट दो तब भी खराब, ना दो तब भी खराब। शौहर ना हुआ, गार्ड हो गया। जरूरत ना हो तो उसने जरूर हिफाजत करनी है। मुझे इसकी समझ नहीं आती। कभी ये इतना अच्छा हो जाता है तो कभी बगैर किसी वजह के इस तरह रूड। शादी भी टेंशन के अलावा और कुछ नहीं। आप इनकी फाइल्स मंगवा दें, मैं एक दफा देख लेती हूँ। लेकिन कितने दिन लग जाएंगे इसमें? ये फाइल पे डिपेंड करता है। लेकिन मैडम हम तो चक्कर काट काट कर थक गए हैं। तो ये मेरा कसूर नहीं है। अगर आप लोगों की फाइल्स कंप्लीट नहीं है तो मैं इस पे साइन नहीं कर सकती, चाहे आप जितनी ही बड़ी सिफारिश क्यों ना लाएं। मैडम मैं भी इन्हें ये समझा रहा हूँ लेकिन ये सुनते ही नहीं। और अब ये मेरा दिमाग खाएगा। सॉरी। हेलो जी, मैं बिजी हूँ। बड़ा मिस यू यार। क्यों? Because I love you। ऑफिस पे कोई काम नहीं है क्या? है तो फिर करो। कर लेता हूँ काम। बस तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था मैंने। नजला हो रहा है तुम्हें? शायद। तो फिर कुछ लो उसके लिए। अच्छा ले लेता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चले आप इनकी फाइल्स तो ले आए, मैं देखती हूँ अगर कुछ पॉसिबल है तो आज ही क्लियर कर देती हूँ। लेकिन मैडम देखो हमारा जॉब इनको सर्व करना है, आप प्लीज इनकी फाइल्स ले आए। ओके मैडम। मैं देखती हूँ अगर कुछ हो सकता। थैंक यू मैडम। यू वेलकम। फ्लू कैसा है तुम्हारा? वैसे का वैसे। हाँ, वैसे का वैसे ही रहने देना, ठीक मत होने देना। जरूर तुमने अपनी मेडिसिन भी नहीं ली होगी। तुम हो नहीं यहाँ पे, मेडिसिन लेने का फायदा कोई नहीं है। अच्छा है ना मैं बीमार रहा हूँ, शायद इसी बहाने तुम मेरे पास आ जाओगी। हाँ बीमार रहना, लेकिन घर पे नहीं टिकना, ये तो मुझे पता है तुम्हारे बारे में। तुम यहाँ पे हो नहीं ना, तुम्हारे बगैर इस घर में दिल नहीं लगता, इसलिए बाहर फिरता रहता हूँ। तुम्हारा घूमना फिरना यूनिवर्सिटी के जमाने से चल रहा है, इसका किसी और से ताल्लुक नहीं, तुम्हारी आदतों से ताल्लुक है। एक बार इस्लामाबाद आ जाओ ना, फिर सारी की सारी आवारागर्दियां सिखा दूंगा तुम्हें। मुश्किल है, मेरी अच्छी आदतें बहुत पक्की हो गई अब तक। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा। तो फिर कहाँ लगता है तुम्हारा दिल? तुम में। अच्छा, मेरा तो यहाँ आते ही दिल लग गया। सुकून है, आजादी है, आराम है। तुम्हारे गीले तौलिए उठा उठाकर मुझे फिरना नहीं पड़ता। खैर अब तुम्हें इतना भी सुकून नहीं है, अगर होता तो तुम पागल ना हो जाती मेरे फोन ना करने पर। खैर ऐसे भी कोई बात नहीं है। अच्छा, रियली? मुझे नींद आ रही है।
सो कर दिखाओ मुझे। वायर निकालना और फोन बंद करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। ऐसा करके देख लो तुम, तो तुम्हारे डीसी को फोन करूंगा और उससे कहूंगा मेरी बीवी इमरजेंसी में, आप प्लीज उसके घर पुलिस भेज दें। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। चैलेंज मत करो मुझे, अगर करना है तो वायर निकाल के दिखाओ। अच्छा, मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए कुछ रूल सेट कर लें। रूल नंबर 1 ये है कि अगर हमारे दरमियान कोई मसला या कोई झगड़ा होगा तो हम एक दूसरे से बात करना नहीं छोड़ेंगे। जो भी मसला होगा, जो भी झगड़ा होगा, हम आराम से बैठ के बात करके हल करेंगे। शादी से लेके अब तक ये शायद पहली अक्लमंदी की बात है जो मैं तुमसे सुन रही हूँ। अगर मैंने ये रूल अभी तक सेट ना किया होता ना, तो मैं प्रॉब्लली तुमसे 2 दिन और बात ना करता इस बात की वजह से। अच्छा, मैं तो तुम्हें अप्रिशिएट कर रही थी। तुम ही तो कहते रहते हो कि मैं तुम्हें कभी अप्रिशिएट नहीं करती। अब इस तरह की अप्रिसिएशन के लिए भी तो नहीं कहा था मैंने, बस मैंने सोच लिया। क्या? यही कि मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रहूंगा, तुम्हारी पोस्टिंग करवा लूंगा। तो मैंने तुम्हें रोका तो नहीं? और ये कि मैं इसी वीकेंड पे कराची आ रहा हूँ। ठीक है। इंतजार करोगी मेरा? नहीं नहीं? नहीं, बीच में अगर तुम्हारा कोई काम आ गया और तुम नहीं आ सके तो मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगी। चलो एक फायदा तो हुआ। क्या? यही कि तुम मेरे ना आने पर अपसेट हो जाओ। तुम मेरी बातों से सिर्फ वही मतलब निकालो जो तुम्हें सुनना होता है। तो तुम वही सब कुछ कहा करो ना जो मैं सुनना चाहता हूँ। क्या? यही कि आई लव यू, आई मिस यू, मैं तुम्हारे बगैर उदास हो जाती हूँ। क्या हुआ, अब खामोश क्यों होगी? शायद बातें खत्म हो गई। तुम अगर मेरे सामने होती ना तो फौरन से पहले तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता। मतलब ये कि जब मेरी बीवी से रोमांटिक बात का जवाब नहीं दिया जाता ना, तो चाहे अपने आप को जितना मर्जी अनइमोशनल जाहिर करे, एक ही जुमले से एम्बैरेस हो जाती। जी नहीं। जी हाँ। अब मेरा इंतजार करना, और खबरदार जो तुमने आइंदा कहा मैं नहीं करूंगी। अच्छा। हेलो। हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। मैं तुमको जल्दी फोन करना चाह रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिला। ऑफिस में बहुत मसरूफ थी आज। बीच में फोन भी किया था लेकिन तुम्हारा नंबर एंगेज था। अब जाके फ्री हुई हूँ। ओहो, forget about it. I totally understand. And thank you so much for the lovely present. तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? अच्छा लगा तुमको? अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कश्यप। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बर्थडे कब होती है? जाहिर सी बात है, इकलौती बहन हो, तुम्हारे बारे में बात करता रहता है वो। जारून मेरे बारे में बात करता है, उसे क्या याद भी रहता है मेरे बारे में बात करना? आई थॉट वो मेरे बारे में कभी नहीं सोचता होगा। नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अक्सर तुम्हारे बारे में बात होती है हमारी। क्या बात करता है? जरूर कोई बुराई करता होगा वैसे। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तुम लोगों की बचपन की कहानियां सुनाता है मुझे। जितना तुम लोगों का टाइम अच्छा गुजरा है उसके बारे में मुझे बताता है। ओह रियली? ऐसा ही है। और अगर ऐसा ना होता तो मुझे तुम्हारे बर्थडे के बारे में पता ही नहीं चलता। चलो, दैट्स रियली गुड। वैसे तुम्हारी बर्थडे कब होती है? ये तो तुम जारून से पूछना, अगर उसे याद हुआ तो। उसे नहीं याद होगा, सब याद होगा उसे। चलो बाद में बात करते हैं फिर। ओके, टेक केयर, बाय। इट्स गुड टू सी यू। चलो, जारून आता है तो इसी बहाने तुम भी नजर आ जाती हो। आई एम श्योर अम्मी के यहाँ तो जाती होगी लेकिन यहाँ का रुख नहीं करती। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल तो बहुत चाहता है मेरा कि मैं रुकूं, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारे हमारे माहौल में इतना फर्क है। अम्मी के यहाँ आई एम श्योर तुम कंफर्टेबल होती हो कि यहाँ थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील करती हो ना? नहीं मम्मी, आप दरअसल अपने काम में इतनी मसरूफ रहती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको डिस्टर्ब कर लूं। बिजी तो मैं रहती हूँ बहुत, दैट्स ट्रू, लेकिन तुम्हारे आने से डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जी। चाय के साथ कुछ लोगी? नहीं शुक्रिया।
और फिर ऑफिस का काम कैसा जा रहा है? ठीक, अभी बदीन में रहूंगी मैं थोड़े हफ्ते। आप आना, अच्छा होगा। नहीं भाई, बहुत गर्मी होती है वहाँ एंड आई कांट हैंडल इट, नॉट यूज्ड टू इट। ज़ारू ने एसीज लगवा लिए हैं। फिर आया जा सकता है। सब्र करो भाई। अस्सलाम वालेकुम। जब एक बार घंटी बजाए ना तो अंदर वालों को आवाज आ जाती है कि बाहर कोई आया है। ऐसे केस में बाहर वालों को इंतजार करना चाहिए। तुम कोई सदरे पाकिस्तान नहीं हो जो घंटी पे घंटी बजाए जा रहे हो। मुझे पता नहीं था कि आप हैं, वरना मैं नहीं देता। यानी अगर मैं घर पे ना होती तो घंटी पे घंटी बजा बजा के अम्मी को तंग करते तुम। और इसमें क्या है? इसमें 12 मसालों की बिरयानी अम्मी ने बनाई है, नए तरकीब से बनाई थी। मसाला टीवी आता है ना, उससे सीखी थी उन्होंने, तो भेज दी। वैसे आपकी अम्मी को मसाले लगाने के लिए किसी मसाला टीवी की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह से बहुत इंडिपेंडेंट है वो पहले से इस मामले में। इसलिए जब आइंदा आप हमारे घर आए ना तो ऐसी चीजें ना लेकर आया करें। 12 मसाले वाली बिरयानी, 14 मसाले वाला कोरमा, ये घर ही छोड़ के आया करो। तो आंटी भी तो भेजती हैं। अच्छा, क्या भेजती हैं? जब मैं कुछ लेकर आता हूँ तो आंटी भी भेज देती हैं। हमाद आया है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, कैसे आना हुआ? ये बिरयानी भेजी थी अम्मी ने। अच्छा, बहुत शुक्रिया। जाओ बेटा बावर्ची खाने में रख दो, और वो छोटा डोंगा है ना उसमें खीर पड़ी है, वो लेते आ। अम्मी, हमें इनकी बिरयानी की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इन लोगों को हमारी खीर की। अच्छा कहा ना, ले आओ, जाओ। हाँ बेटा। तो मैं यहीं बैठ कर खीर खा लूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है? हाँ जरूर जरूर, बैठो बैठो। हाँ जी, अभी आती हूँ। ओ एक्सक्यूज मी, यहाँ बैठ के खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर ले जाएं और घर ले जाके खाएं और डोंगा वापस कर दीजिएगा। तो वैसे भी हम आपके ढोंगे रखते नहीं है, हमेशा वापस करके ही जाते। जी बिल्कुल, अब चलें। थैंक यू आपकी जर्रा नवाजी का। बिल्कुल। ये चेक तुम्हारे पापा देकर गए थे। थैंक यू। ज़ारून, इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत पड़ गई? आई नो माँ, बस कुछ ड्यूज थे वो क्लियर करने रह गए थे। क्रेडिट कार्ड के बिल जुनेद देते हैं, फिर भी तुम्हारे ड्यूज रह जाते हैं। आई नो, बस पता नहीं शादी के बाद से बजट बिल्कुल ही खराब हो गया है। तो अब शादी के बाद कश्यप को भी तो पैसे दे रहे होगे ना? हाँ, लेकिन इतने ही देता हूँ जितने देने चाहिए। क्यों ना दिया करूं? मैंने ये कब कहा कि ना दिया करो, लेकिन इतने खुले हाथ से भी मत दिया करो। हो सकता है वो अपनी फैमिली को पास ऑन कर रही हो। नहीं माँ, कश्यप बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है कि मुझसे पैसे लेके अपनी फैमिली को दे। वैसे भी उसकी फैमिली में है कौन? एक माँ है, एक छोटी बहन है। मदर इज वेरी सेल्फ सफिशिएंट, खुददार औरत है, खुद कमाती है अपना। मैं उनकी खुददारी पर शक नहीं कर रही ज़ारून, लेकिन जरूरतमंद तो वो है ना। और इन हालात में इस तरह की शादियों में कई दफा लड़कियां अपने शौहरों को एक्सप्लॉइट करती हैं फाइनेंशियली। माँ, एक तो आपको पता है कि मैं एक बेवकूफ आदमी नहीं हूं, और दूसरी बात यह है कि अगर वो अपनी पेरेंट्स और फैमिली को हेल्प करती है तो आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट। आई एनकरेज इट। और अगर उसने मुझसे मदद ली भी है या लेगी भी, आई नो शी वोंट एक्सप्लॉइट मी। खुद भी कमाती है, अपनी जरूरियात कम कर लेगी। मैं ये नहीं कह रही कि उसके माँ बाप का उस पर हक नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रही कि वो उन्हें हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ तुम्हें ये समझा रही हूं, तुम्हें वार्न कर रही हूं। अभी शादी की शुरुआत है, शुरू के दिन है। तुम इतना खुला खर्च दोगे तो उससे कदर नहीं रहेगी। बिल्कुल। ओके, पॉइंट नोटेड। ऑलराइट, अब प्लीज खुदा के लिए मुझे चाय पिलवा दें। सुबह से आपके सर्वेंट्स को इंटरकॉम कर रहा हूं मैं, कोई भी नहीं उठाता। वेरी एफिशिएंट ऑफ देम। ये अब्दुल गया है ना तो मेरे लिए मुसीबत हो गई है। अब तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। एंड ओनली फॉर यू, यू नो आई डोंट लाइक डूइंग दिस, गोइंग इन द किचन। तुम क्यों ले आई? मैं ले आती। कोई बात नहीं माँ, मैं किचन में थी, मैंने सोचा मैं ही ले आऊं। थैंक्स। कश्यप, वो मैंने पैसे साइड टेबल पर रख दिए हैं, तुम उठा लेना वहां से। ओके? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे अपने हैं। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं।
कुछ तो हुआ है। सुबह का तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक था, अब क्या हो गया? सुबह को ठीक था, अब भी ठीक है। कोई नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। तो मसला क्या है? पैसे क्यों नहीं उठा लेती तुम? मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। तुमने माँ की बात सुन ली? अच्छा, आई एम सॉरी ना यार। कश्यप वो तुम्हारी सास है, वो तो इस तरह की बातें करेगी यार, कभी कभार बर्दाश्त कर लिया करो। चंद पैसों के लिए मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। तो बेइज्जती कौन कर रहा है तुम्हारी? तो मैंने बेइज्जती ही महसूस की है। और मैंने अपोलोजाइज किया है ना। और मैंने तुम्हारी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया। फिर आइंदा मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम खुद मेरे लिए ले आना। कश्यप, इस रिश्ते का रूल नंबर 2 ये है कि जब हम आपस में बात कर रहे हो तो दूसरे की बात सुने बगैर कहीं नहीं जाना। सुबह को मैंने तुम्हारी अम्मी की बात सुनी थी और अब मैं तुम्हारी सुनी हूं, और यही मेरे इस रिश्ते से कमिटमेंट का सबूत है, चाहे कोई रूल्स हो या ना हो। ठीक है, मैं साइड टेबल पे पैसे छोड़े जा रहा हूं, तुमने उठाने होंगे तो उठा लेना, बिकॉज दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स यू। मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मम्मी मेरे बारे में ऐसे ही सोचती है, कि वो जारून से इस तरह की बातें कर सकती होंगी। आप ही तो कहती थी ना कि उन्हें रोज फोन क्या करो, वरना मैं उन्हें रोज फोन करना नहीं चाहती थी, उनके साथ भी रहना नहीं चाहती थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं जो कुछ भी करूं वो मेरे बारे में आला जरफी नहीं दिखा सकती। सास सास होती है, उसे कोई मां नहीं बना सकता। मैंने कब कहा था कि सास को माँ बना लो? सास को माँ बनाने की जरूरत भी नहीं होती बेटा। ये तो ऐसा रिश्ता है जिसे सिर्फ और सिर्फ इज्जत और एहतराम की जरूरत होती। मैं उनकी इज्जत और एहतराम कैसे कर सकती हूँ अम्मी? वो तो ये सोचती कि मैं उनके बेटे से पैसे लेकर आपको देती हूँ। अम्मी वो मुझे चोर समझती है। अरे नहीं बेटा, वो तुम्हें चोर नहीं समझती हैं। उनका मसला ये है कि वो तुम्हें जानती ही नहीं। इधर देखो, देखो बेटा, नया नया रिश्ता है ना, वक्त लगेगा एक दूसरे को समझने में। वो तुम्हारी आदत और तुम्हारे बारे में किसी चीज के बारे में भी वाकिफ नहीं है। तो मेरी आदत के ना जानने के बारे में ये मतलब कि वो मेरे बारे में ये अंदाजा लगाए? तुम ऐसी नहीं हो, यही तो साबित करना है तुम्हें। और वैसे भी बेटा, वो अपने बेटे की जिद ब्याह कर लाई थी। तुम्हारे बारे में कोई अच्छी राय तो नहीं होगी ना? तुम कौन सा उनकी क्लास से? तुम्हारी क्लास और उनकी क्लास का तो कोई ताल्लुक भी नहीं। वैसे भी हर क्लास का आदमी दूसरी क्लास के आदमी के बारे में गलतफहमी ही रखता है। एक बात बताऊं तुम्हें, शादी के बाद ससुराल वाले और शौहर कुछ ना कुछ कह ही देते हैं बेटा। हमेशा से यही होता आ रहा है। बस तुमने साबित कदम रहना है और तुमने उन्हें समझाना है कि तुम ऐसी नहीं हो। तो क्या मैं अपनी बेइज्जती कराती जाऊं? नहीं बेटा, तुम जैसी हो वैसी ही रहो, और जो मैंने तरबियत दी है तुम्हें उसे कभी ना भूलना।
देखो बेटा, ज़ारून तुम्हारे माँ बाप की बेहद इज्जत करता है। तुम भी उसके माँ बाप की इज्जत करो, चाहे वो कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें बेटा। सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहुत हिम्मत वाली बेटी है, बेहद बहादुर। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ज़ारून अब उसने सुन लिया तो सुन लिया, लेकिन तुम्हें पता है मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी। और आफ्टर ऑल मैं माँ हूं तुम्हारी, मेरे भी कुछ कंसर्न्स हैं, मैं अपने बेटे से बात कर सकती हूँ। हाँ माँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो नहीं समझ सकती। शी इज न्यू इन दिस हाउस। हाँ सही कह रहे हो तुम, लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? मैं जाकर उससे माफी तो नहीं मांग सकती ना? मैं तो एम्बैरस हो गया ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ उससे। तुम्हें उसे समझाना चाहिए था कि तुम्हारी माँ का ऐसा कोई मकसद नहीं हो सकता। हाँ माँ, मैंने ऐसा ही किया, जो मैं समझा सकता था मैंने समझाया। वैसे फ्रैंकली मुझे बड़ी हैरत है कि आते के साथ उसने इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। माँ वैसी भी बात नहीं है, वो एक बहुत खुददार और हसास लड़की है। वो कभी भी अपनी जरूरतों के लिए मुझसे पैसे नहीं मांगती, और आज भी ऐसा ही किया उसने। मैं उसे पैसे देके गया और वो छोड़ दी, ये कह के कि उसे फिलहाल जरूरत नहीं है। वैसे वो जाते हुए मुझे मिलकर तो बहुत अच्छी तरह गई है। यही तो उसकी बड़ाई है, उसने आपको एहसास तक नहीं होने दिया, क्योंकि वो आपकी इज्जत करती है। क्लास डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लाख कोशिश के बावजूद बरसात में जगह जगह उगाने वाली खुम्बियों की तरह होता है। वहां पे तकलीफ पहुंचाता है जहां ये उम्मीद भी नहीं होती। कांटा बनकर चुभता है लेकिन नजर नहीं आता। आबला बनकर दुखता है लेकिन दिखता नहीं। मुझे लगता है जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ज़ारून की अम्मी को ये यकीन दिलाते गुजर जाएगा कि मैं लोअर मिडिल क्लास से हूं, लेकिन लालची नहीं। चीजें देखकर हासिल करती हूं लेकिन बददियानती नहीं। हेलो। हाँ कश्यप, खैरियत से पहुंच गई? जी। चलो गुड, अब आखिरी चंद दिन अपने एंजॉय कर लो उस घर में। क्या मतलब? गुड न्यूज है। मैं अभी ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि तुम्हारा इस्लामाबाद ट्रांसफर हो गया है। मजाक कर रहे हो? इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? और मुझे तो कोई ऑर्डर्स भी नहीं मिले। ओहो भाई, ऑर्डर्स भी कल तक आ जाएंगे। खैर मुझे भी किसी इनसाइड सोर्स ने बताया। तुम खुश नहीं हुई? नहीं, खुशी तो हुई लेकिन हैरत ज्यादा हो रही है। चलो फिर अपनी हैरत छोड़ो और पैकिंग शुरू कर दो। ओके अच्छा चलो बाय। बाय। Hi. Hello. Hi. What a wonderful surprise. कैसी हो तुम? कैसी लग रही तुम्हें?
मैंने काफी अर्सा पहले गौर करना छोड़ दिया था। नाराज हो मुझसे अभी भी? नहीं, नाराज तो नहीं मैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, सुना तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, थैंक यू। हैरान हूं अभी तक। क्यों? मुझे नहीं पता था कि तुम कश्यप जैसी लड़की से शादी कर लोगे। तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? मेरे सवाल का ये जवाब तो नहीं था। तो फिर तुम यही जवाब समझ लो। You wanna grab a cup of coffee? नो थैंक यू यार, फिर कभी सही। I don't think we can be together anymore. मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। हम एक साथ स्कूल में थे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। अगर तुम्हें मैं एक मेल शोविनिस्ट कहूंगी, that will be a term of endearment for you compared to what I think of you. स्मारा, तुम जो गलत समझ रही हो। मैं ज़ारू, शायद जिंदगी में पहली दफा मैं समझ पा रही हूं तुमको। You don't need a wife. You need a puppet. जब मेरी तुम्हारे से मंगनी हुई थी, You can't imagine what I went through. तुम्हें हर चीज पे ऑब्जेक्शन थी, मेरी पर्सनालिटी, मैं जिसे बात करती थी, मैं जिस तरह के कपड़े पहनती थी, जिस तरह की थी, You couldn't stand that, could you? You insulted my intelligence. I can't do this anymore. I really can't. हेलो, कहाँ हो तुम? मैं घर जा रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, क्या मतलब? कुछ नहीं। थके थके से लग रहे हो। तुम्हारी आवाज अजीब हो रही है, ऐसा लग रहा है तुम परेशान हो। नहीं नहीं, परेशान नहीं हूँ मैं, I'm all right। ठीक है, घर पहुंच के मुझे फोन कर देना। ओके, खुदा हाफिज़। कैसी अजीब बात है, अब मेरी टोन को जज करना शुरू हो गई है। बीवियां भी दुनिया की अजीब तरीन मखलूक होती हैं। बस आपा बड़े अरसे से आपके घर आना चाहती थी। एक तो घर के कुछ काम पड़ जाते थे हमेशा, और थोड़ा हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। इसमें हिम्मत वाली क्या बात? आपका अपना घर।
मैं भी अम्मी से यही कह रहा था। अम्मी ये वाली कबाब कह रहा था मैं, पता है आंटी बड़े मज़ेदार कबाब बनाती हैं ये वाली। बस ये तो आपका बड़ापन है। तूबा और तंजीला कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक है दोनों, बिल्कुल। हाँ। तूबा ने तो बीए कर लिया है, तो आगे नहीं पढ़ना उसे? मेरा तो बड़ा दिल था कि पढ़े, लेकिन एक तो वो थोड़ी कमजोर है पढ़ाई में और उसका दिल नहीं लगता ना। वो तो बस चाहती है कि सिद्रा और कशफ की तरह ना उसकी भी बस जल्दी से शादी कर दे हम। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह घर बसाएगा आपकी बच्चियों के भी। अरे आपा, अब मेरी बच्चियां कहाँ? ये भी तो आप ही की बच्चियां हैं ना, जैसे कशफ और सिद्रा है ऐसे ही मेरी बच्चियां आपकी बच्चियां। बल्कि मैंने तो हमाद के अब्बा से भी कह दिया है, आपा इस घर की बड़ी हैं और वही सब फैसले करेंगे अब जो भी करेंगे, शादी ब्याह हर चीज का। आपकी बच्चियां हैं, जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले भी आप ही लोग करें तो बेहतर है। आपा ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा समझ बूझ है आपको, आप जो भी फैसला करेंगी ज्यादा अच्छा करेंगी। और फिर हमें तो आपको पता है हमेशा से आपकी हर बात पे आंख बंद करके यकीन है। वो भी तो। कशिफ का फोन आया था आज, बता रही थी कि उसकी पोस्टिंग हो गई है इस्लामाबाद। हाँ, मुझे दारुन का फोन आया था। अच्छी बात है। देखो अगर मियाँ बीवी अलग अलग रहे तो मसाइल खड़े हो जाते। करियर बनाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वैसे कशिफ अच्छी लड़की है, अच्छे मिजाज की है और बाकायदगी से फोन करती है। जिम्मेदार बच्ची है, अच्छा है। दारुन को संभाल दी। कितने बेवफा आदमी हो तुम यार, शादी क्या कर ली, फोन नहीं उठाते, मैसेज नहीं पढ़ते। किसी ने तुम्हें कहा था गुलाम बनो बीवी का? अब तुम हर किसी को अपने जैसा तो ना समझो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और फर्मा बरदार हो ही नहीं सकता। यू नो आई थिंक इट्स अ मैन्स वर्ड। खैर तुम अपनी बदतमीजी छोड़ो, मुझे बताओ भाभी कैसी है? ठीक है, शी इज गॉन ऑफ टू यूके पेरेंट्स को विजिट करने के लिए, जल्दी वापस आ जाएगी। तुम सुनाओ कशिफ कहाँ है? कशिफ इस्लामाबाद आ रही, उसकी पोस्टिंग करवा ली मैं। चलो ये तो अच्छा हुआ। कैसी है वो? वैसी की वैसी। यू मीन अच्छी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। ऐसे ही तो मैं तुम्हें ताने नहीं देता बीवी के गुलाम होने के। कशिफ के अंदर सलाहियत है किसी को भी गुलाम बनाने की। हाँ वो तो मुझे पता है। हाँ, और ये बात मैं भी जानता हूँ कि एक जमाना पहले तुम कशिफ के वाहिद मदाह थे। वो तो मैं अब भी हूँ, लेकिन अब बात नहीं होती है। इट सीम्स लाइक तुमने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही पाबंदियां लगा दी हैं। मैं उस पर पाबंदियां लगाऊंगा तुमसे बात करने से? कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो तुम? आई डोंट नो, आई थॉट मे बी कोई इशू हो गया होगा। मतलब उसने तुम्हें बताया तो था ना क्या हुआ था? हाँ बताया था उसने मुझे, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं। आई एम दैट लिबरल। थैंक गॉड फॉर दैट। नहीं तो मैं सोच रहा था कि जितने तुम नैरो माइंडेड हो, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने उससे प्रपोज किया है तो you'd actually stop her from talking to me. And you know what? इसी वजह से मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। खैर तू और सुना, कैसी जा रही है? भाभी कब वापस आ रही है? She's coming back soon. तब तक पार्टी है। खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। और फ्रान की डिवोर्स को 1 साल हुआ है मम्मी।
बच्चा वगैरह कोई नहीं है उसका। सारा, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। क्यों? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? सारू, माना के गुफरान के पेरेंट्स अमेरिका में रहते हैं, लेकिन वो बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं। तो होंगे मम्मी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुफरान और मुझे कोई मसला होगा। 15 सालों से जानती हूँ उसे, स्कूल कॉलेज लाइफ में इकट्ठे थे। अच्छा लड़का है। मैंने कब कहा कि वो बुरा लड़का है? लेकिन फिर भी आपको लगता है कि वो मेरे लिए मिसमैच्ड है? हाँ सारा, मुझे मिसमैच लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारे मिजाज को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे और गुफरान के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। I know। लेकिन मैं अपने मिजाज को बदलने की कोशिश करूंगी मम्मी। बदलने की कोशिश करोगी? तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है? नहीं मम्मी, आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है ना। शादी में एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइजेस तो करने होते हैं। कम से कम मैंने तो अपने पहले एक्सपीरियंस से यही सीखा है। कॉम्प्रोमाइजेस दोनों पार्टीज को करने होते हैं, वरना नहीं चलेगा। नहीं सारा, फरहान के साथ जो भी मसला हुआ उसमें सरासर फरहान की गलती थी, तुम्हारी नहीं। नहीं मम्मी, मेरी भी गलती थी। किस गलती की बात कर रही हो तुम? मैं किसी एक गलती की बात नहीं कर रही। बहुत गलतियां की हैं मैंने। आई थिंक मैंने शादी जैसी रिलेशनशिप को बहुत लाइटली ले लिया, और अपने हस्बैंड को तो और भी कैजुअली। खुद को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी मैंने, और अपनी पसंद नापसंद को सबसे आगे रखा। उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन हर आदमी डैड तो नहीं होता ना मम्मी। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं और तुम्हारे डैड बहुत खुश हैं। इनफैक्ट वी हैव अ परफेक्ट आइडियल रिलेशनशिप। नहीं मम्मी, यही तो आपकी गलतफहमी है। तो ये है हमारा घर। साफ है, खूबसूरत भी है। क्या तुमने ये सारी पेंटिंग्स यहीं से खरीदी? नहीं, काफी कराची से भी मंगवाई थी। क्या हुआ? ऑफिस में सब खैरियत तो है ना? हाँ। तो फिर इतने चुप चुप से क्यों? चुप चुप नहीं है मैं। मुझे तो लग रहे हो तुम। गलत लग रहा है तुम्हें। मूंगफली खाओगे? नो थैंक्स। पहले तो बड़े शौक से खाते थे, मुझे खिला खिला के पागल कर दिया था तुमने। पहले की बात और थी। पहले काफी बेवकूफियां भी की हैं मैंने। हाँ ये तो है। वैसे तुम्हारी बेवकूफियों पे मैं किताब लिखने का सोच रही थी। बुढ़ापे में एक नहीं 2-2 लिखूंगी। काफी मजेदार टॉपिक हो तुम। टॉपिक तो तुम भी बड़ी मजेदार हो। तो तुम भी किताब लिखो मेरे ऊपर, मैंने कहा मना किया। मैं क्यों? तुम पे तो कई लोग किताबें लिख सकते हैं। कई लोग कौन? ये तो तुम बेहतर जानती हो। नहीं मैं नहीं जानती, तुम बताओ। खैर, मैं काफी थक गया हूं। ऑफिस का काफी काम रहता है, मैं आराम करने जा रहा हूं। आज तुम आलिया के डिनर पे नहीं गई? नहीं। क्यों? खरीद? दिल नहीं चाह रहा था।
जुनैद, एक बात बताएं, हाँ पूछो। क्या आप मेरे साथ खुश हैं? ये कैसा सवाल है? जैसा भी सवाल है आप जवाब दे दें। बैठे बिठाए ऐसे सवाल का जवाब क्यों मांग रही? आज सारा ने मुझसे कहा है कि आप मेरे साथ खुश नहीं हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई उसकी इस बात से। लेकिन सारा ने तुमसे ऐसा क्यों कहा? आप इस बात को छोड़ दें, जो मैं पूछ रही हूं उसका जवाब दें। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो आप मुझसे जरूर कहते। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, मुझे तो यही लगता है कि हमारी एक आइडियल जिंदगी है ना। कभी हमारा कोई झगड़ा होता है, हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे तो नहीं लगता कि आप मुझसे खुश नहीं हैं। खजाना, कोई रिश्ता आइडियल रिश्ता नहीं होता। इसका मतलब है सारा जो कह रही थी वो ठीक कह रही थी। आप मुझसे खुश नहीं हैं। बात खुशी और नाराजगी की नहीं है, लेकिन हमने इतनी अच्छी जिंदगी गुजारी है। लेकिन इस अच्छी जिंदगी गुजारने में सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मैंने किया है। तुमने इस रिलेशनशिप को अच्छा करने में बहुत कम काम किया। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस शादी में मेरी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है? लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। नहीं, मैंने तुम्हें बहुत बार कहा, लेकिन तुमने तवज्जो ही नहीं दी। और आज अगर पूछ भी रही है तो सारा की वजह से। जुनैद, मेरा घर हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है। नहीं नहीं गजाला, तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली कभी भी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहे। तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा तुम्हारा करियर रहा है, which has badly affected all of us. जिंदगी के बहुत सारे मौकों पे तुम्हारे होते हुए मुझे बीवी की कमी महसूस हुई। दारून और सारा की तरबियत में तुम्हारी तवज्जो ना देने की वजह से कमियां हुई। मैंने बार बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ। इरफान, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ ऑफिस। अच्छा, ओके ओके बाय। तुम तो तैयार भी हो गए, बैठो मैं जरा नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं, मैंने तो मुलाजिम लगा देगा। अच्छा, मैं रात को देर से आऊंगा और अच्छा मुझे पता है कि तुम्हारी मंडे से ज्वाइनिंग है, लेकिन अगर
तुम्हें जाके ऑफिस देखना तो तुम्हें ड्राइवर भेज दूंगा। नहीं ठीक है, मैं मंडे को ही चले जाऊंगी, 2 दिन है अभी मेरे पास। ठीक है। अमजद, अस्सलाम वालेकुम। तुम आ गए? तुम चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। तुम्हारे पसंद का खाना बनाया आज मैंने। मैं चेंज करके आता हूँ वाला। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया था। हाँ साहब से कह देना था, अपना टाइम क्यों किया? इसमें टाइम वेस्ट करने की क्या बात है? अपनी पसंद से बनाया तुम्हारे लिए। क्या बहुत थके हो आज? हाँ। इसीलिए इतने चुप चुप हो? बोलता तो मैं पहले भी इतना ज्यादा नहीं था। बोलते तो थे, इस तरह कभी चुप नहीं बैठे तुम। शायद तुम्हारी पुरानी आदत लगी। जरूर सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। हो गया? चले तो। खाना अच्छा लगा? हाँ ठीक है। बस ठीक है। ठीक है तो ठीक ही कहूंगा ना। थैंक्स। क्या बात हो गई जारून? क्या बात है? जब कुछ हुआ ही नहीं है तो क्या बात होगी? कुछ तो हुआ होगा। पहली दफा मैं तुम्हारे घर आई हूँ। मेरे आने से पहले तुम खुश थे, एक्साइटेड थे। अब जब मैं आ गई हूँ तुमने एक लफ्ज तक नहीं कहा। ये नॉर्मल तो नहीं है। सब नॉर्मल है, बस ये खामखा में तुम्हारा वहम है। फिर मुंह बना के क्यों बैठे हो तुम? कश्यप, मैं तुम्हारे सामने क्यों मुंह बनाऊंगा? और अगर बनाऊंगा भी तो तुम्हें इससे क्या परवाह है? परवाह है तो पूछ रही हूँ ना। नहीं होती तो कुछ ना कहती मैं। उसामा मिला था तो तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया कि उसामा ने मुझसे पहले तुम्हें प्रपोज किया था? तो तुम्हारा मूड इसलिए खराब है। अगर तुम इस वजह से खफा हो तो फिर मुझे बहुत अफसोस है जारून। इसमें ऐसी कोई बात भी नहीं जिससे तुम्हारा मूड खराब हो सकता है। कश्यप, ये तुम्हारे सामने मामूली बात है। तुम मुझे बताओ जरूर, तुम्हारे लिए अहम बात कैसे हो सकती है? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने एक एक प्रपोजल के बारे में बताऊं
और फिर मैं तुमसे पूछूं कि अब तुम मुझे अपने प्रपोजल के बारे में बताओ। शादी के बाद ऐसे कौन करता है? कश्यप, मैं बाकी लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कश्यप, मैं उसामा के बारे में बात कर रहा हूँ। ज़ारून, उसामा मेरे लिए सिर्फ एक प्रपोजल था और कुछ नहीं। तो फिर तुम मुझे बता सकती थी ना। अगर इसमें कोई राज रखने वाली बात होती तो उसामा तुम्हें ना बताता, या मैं उसे मना कर देती कि वो तुम्हें ना बताए। अगर हमारा कुछ छुपाने का मकसद होता तो हम छुपा लेते, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। फिर भी ठीक है, लेकिन इस एक बात का मैं तुम्हें एक्सक्यूज नहीं दूंगी। ज़ारून, उसामा ने मुझे प्रपोज कर दिया, मैंने उसे रिजेक्ट भी कर दिया था। अगर मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी होती तो मैं उसी से शादी कर लेती। अगर तुम्हें इस बात का और इशू बनाना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अभी एक नई मुसीबत है जिसका सामना मुझे करना पड़ेगा। बैठे बैठाए उसे मुझ पर शक हो गया है और अब मुझे उसे सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं, जो मुझ जैसे लड़की के लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ, उसकी तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है कि मैं फिर वहीं आकर खड़ी हो जाती हूँ। अमजद। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सर नाश्ता लगा दो। कश्यप कहाँ गई है? ऑफिस चली गई। इतवार को? वापसी का बताया? जी नहीं। अच्छा चलो मेरे कपड़े इस्त्री कर देता हूँ। ये अच्छा। हेलो। हाँ ज़ारून, तुम सुबह को सोए हुए थे इसलिए मैं बताए बगैर चली गई थी। आज सुबह सुबह ऑफिस से कॉल आई थी, उन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज टी पार्टी अरेंज किया हुआ था। कश्यप, अगर तुम मुझे छुट्टी वाले दिन भी बताए बगैर जा सकती हो ना, तो कभी भी मुझसे एक्सपेक्ट ना करना कि मैं तुमसे कुछ छुपाऊं ना। लेकिन मेरा जाना जरूरी था ज़ारून, और तुम सोए हुए थे सुबह। आई डोंट केयर कश्यप, काम सबको होता है, मुझे भी बहुत है। और अगर मैं घर पे था तो तुम्हें मेरी परवाह वेलकम टी से ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअली तुम तो मुझे जान छुड़ाना चाह रही थी ना, इसलिए बहाना बना के भाग गई। तुम मुझसे जान छुड़ा रहे हो या मैं तुमसे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं ऐसा सोच सकता हूँ बिकॉज मैं बेवकूफ नहीं हूँ। फिर सोचते रहो जो भी तुम सोचना चाहते हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, कैसी हो कश्यप? मैं ठीक हूँ। आपकी अभी मिस्ड कॉल आई थी तो उसी का रिप्लाई कर रही हूँ मैं। हाँ कश्यप, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि स्टूडेंट का एक ग्रुप जो है वो इंटीरियर सिंध विजिट करना चाहता है। अगर प्लीज़ तुम कोऑर्डिनेट कर लो तो। जी जी, मैं बिल्कुल करवा दूंगी। आप मुझे बस एरियाज और डेट्स बता दें, मैं करवा दूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू। प्लीज़ सर, अब आप मुझे शर्मिंदा कर दें। और वो ज़ारून कैसा है? भाई जब से शादी हुई है वो तो बिल्कुल गायब ही हो गया है। बस अब आप उसका पूछे ही मत। आजकल मेरे सर दर्द के अलावा और कुछ नहीं बना हुआ वो। क्यों, क्या हुआ है? उसामा ने
मुझे फ़ोन किया था एक दफ़ा, तो उससे बात हुई। फिर जब जारून को नहीं बताया था तो उसने, आपको पता है जारून की टेम्परामेंट कैसी है, तो उसकी वजह से कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ आजकल, काफी काम है एंड आई कुडंट कॉल यू फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज बिकॉज़ ऑफ दैट। मैंने तो कोई शिकायत नहीं की तुमसे। हाँ मुझे पता है आपने शिकायत नहीं की, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं। और सुनाए, आंटी कैसी? उसी तरह स्टाइलिश, खूबसूरत और हमसे लापरवाह। हाँ जी, आपका और डैड का दर्द मुश्तरक है। जरूर, ये तुम्हारे और कशफ के दरमियान क्या हो रहा है आजकल? मेरे और कशफ के दरमियान सब ठीक है। क्यों? इतना भी ठीक नहीं है। कशफ से बात हुई है मेरी। और क्या कहा उसने आपसे? मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझता था ज़ारू, तुम तो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतों पे उतर आए हो। ग्रो अप बॉय। मैं तुमसे इस तरह की अहमकाना सोच और बातों की तवक्को नहीं कर सकता था। तुम कैसे फजूल किस्म की शुबात और जेलसीज में पड़ सकते हो? साहब को खाने के लिए बुलाया? मैंने बुलाया था बीबी जी, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। शादी क्या कर ली है, मुसीबत ही पा ली है खामोखा की। मैं इसीलिए शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था यही होता है, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, चाहे वो अब्बा हो, जारून हो या कोई भी। लेकिन मैंने अब उसे नहीं मनाना। उसने अगर इस तरह नाराज होकर बैठे रहना है तो बैठा रहे। ना मैं उस पर डिपेंडेंट हूं और ना उसके घर बैठी हूं। गुफरान अच्छा लड़का है। वो एक अलग बात है कि मेरी काफी सालों से उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरी राय उसके बारे में हमेशा अच्छी रही है। अगर वो तुमसे शादी में इंटरेस्टेड है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। ज़ारून, डू यू रियली थिंक कि हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे एक साथ? हाँ, क्यों? तुम्हें कोई डाउट है? मामी ने इतना कंफ्यूज कर दिया मुझे। डैड से बात की तुमने? नहीं यार, अभी नहीं की। डैड गुफरान को अच्छी तरह जानते ही नहीं है। उनसे बात करूंगी तो या तो वो मम्मी से बात करेंगे या तुमसे पूछेंगे। That's why I thought कि तुमसे ही बात कर लूं पहले। लेकिन माँ को एतराज क्या है? वही यार, वो समझती है कि गुफरान बहुत कंजर्वेटिव है, उसकी फैमिली की वैल्यूज बहुत टिपिकल हैं वगैरह वगैरह। हाँ वो तो है, वो He is very conservative. तुम लोग क्यों समझते हो कि मैं कि एक कंजर्वेटिव सेटअप में एडजस्ट नहीं हो सकती? हो सकती हो। ऑब्वियसली ज़ारून, अगर मैं किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ना होती तो मैं क्यों शादी जैसी रिलेशनशिप में दोबारा पढ़ने का सोचती, और वो भी गुफरान से। देखो सारा, दूसरी दफा शादी करने का फैसला पहली दफा से ज्यादा सोच समझ के करना चाहिए। जानती हूँ, इसीलिए तो खुद फैसला करने के बजाय तुम सबसे बात कर रही हूँ। That's a good thing to do. मुश्किल भी है बहुत। चलो ठीक है, तुम डैड से बात करो, मैं माँ से बात करूंगा। थैंक्स। कशफ कैसी है? कशफ ठीक ही होगी। ठीक ही होगी? इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं। ज़ारून, झगड़ा हुआ तुम्हारा उससे? नहीं तो ऐसे ही मुझे लगा कि शायद। गलत लगा सारा। ज़ारून, प्लीज मेरी वाली गलतियां ना दोहराना उसके साथ, प्लीज।
अच्छा चलो बाद में बात करते हैं, मैं घर चलता हूँ। क्या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा कि वो औलाद जैसी नेमत से नवाज रहा है तुम्हें। औलाद जैसी या बेटे जैसी? बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है बेटा। औलाद को नेक होना चाहिए, फर्माबरदार होना चाहिए और सेहतमंद होना चाहिए। बस बेटा मेरी तो यही दुआ है कि तुम जल्द अज जल्द माँ बन जाओ। पहले उस बच्चे को तो संभाल लूं मैं जो निकाहनामे के साथ मिला है मुझे। चलिए अम्मी, इस हफ्ते मैं और ज़रून आएंगे सिद्रा से मिलने। आप बता देना कि लेना क्या उसके लिए। ठीक है बेटा, जीती रहो, हमेशा खुश रहो। खुदा हाफिज। गुफरान के पेरेंट्स अगर आना चाहते हैं तो उन्हें बुला लो, मैं और तुम्हारे डैड उनसे मिल लेंगे। डैड मुझे बता चुके हैं। मैं कई दफा सोचती हूँ कि माँ बाप बच्चों को इंडिपेंडेंट करने में भी गलती कर देते हैं। ये ख्याल क्यों आया आपको? ये ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि बच्चे अपने फैसले तो कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ गलत हो जाता है तो माँ बाप को ब्लेम करते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। तो फिर बेहतर ना हो कि माँ बाप ही सारे बड़े फैसले कर लिया करें। मम्मी, मैंने आपको अपने किसी फैसले का कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया, बट आई डू थिंक कि शायद हमारी तरबियत में आपने कोई वैल्यूज मिस कर दी है। सारा तुम इस तरह की बातें जब करती हो ना तो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है। यू रियली हर्ट मी। मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती मम्मी, मैं तो अपनी तकलीफ आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं जिस तरह से बेहतर समझती थी मैंने तुम लोगों की तरबियत की, लेकिन मैं तुम्हें कभी ये नहीं कहा कि अपने शौहर या अपने घर को बिल्कुल नजरअंदाज कर दो। जो कुछ हुआ सारा उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा भी कसूर था। बस अब उन गलतियों को दोहराना नहीं। तुम ठीक है। दिन हो गए, उसने एक बार भी मुझे बनाने की जहमत नहीं की, जैसे मैं उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता। हालांकि अगर वो मुझे मनाने की कोशिश करती तो मैं मान जाता। बहुत जिद्दी है। खाक ना थी, खाक उड़ाते गुजरी, तुझसे क्या कहते तेरे पास। बात जिद की नहीं है, बात उसूल की है। ज़ारून को बाज़ मामलात में अपने और मेरे लिए एक ही स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। मैंने शादी इसलिए नहीं की कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स को शामिल कर लूं जो खुदा बनकर मेरे हर अमल को जज करे। मेरे लिए ये तौहीन का बायस है कि वो एक अहमकाना बात पर मुझ पर शक कर रहा है, और तौहीन से ज़्यादा ये मेरे लिए तकलीफ दह है।